हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम मुस्कान है और मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ फॉर सेइंग दिस, बट यू नो I truly believe that if you're here, then I'm just a medium and he wants to convey a message to you. I really believe in this, and वो आपको अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो शायद कनेक्ट फील हो। सो स्पेशली हमारे टीनेज में जब हम कॉलेज जाते हैं या फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर जॉब, एक ना कई बार वो कहते हैं ना कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। सो और फिर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हमारे अराउंड ना हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहा होता है। बट हमारे साथ क्या हो रहा होता है, लाइक अभी अगर आप किसी से भी बात करोगे तो वो ये तो नहीं कहेगा कि अरे मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, कोई नहीं कहता। सो सब कुछ ना कुछ वही कि अगर फ्रेंड से बात करेंगे तो फिर वो अपनी वाली लैंग्वेज में बोलेगा। सो ओवर द ईयर्स ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अरे ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेना है, वो लेना है, कोई साथ नहीं है, अकेला फील हो रहा है, घर वालों से कनेक्टेड फील नहीं हो रहा। प्यार हम करते हैं बट फिर हम बाहर रहते हैं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, चीज़ें मतलब इतना अच्छा है सब कुछ फिर भी बिल्कुल ख़राब लगता है, क्योंकि बार बार हम गलत चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वही हमारी लाइफ है। हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ पूरा दिन यही रैंट कर रहे हैं कि ये वो, और सपने बहुत बड़े बड़े कि ये लेना है, वो लेना है ना। ऑनेस्टली मैंने 6 years में किसी भी मेरे कलीग या फ्रेंड को ऐसा नहीं सुना कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि ऐसे कुछ ग्रेटफुल जर्नल है किसी की, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहा है। और सुना फिर जब नया वो होता है ना कि मोटिवेशनल हम वीडियोस भी देखते हैं, तो अब आप 4 साल से नेगेटिव बात कर रहे हो तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल वीडियो कुछ मोटिवेटेड नहीं लगे, कुछ मतलब मोटिवेट आपको करेंगी नहीं वो। और पता है क्या लगता है, मतलब हम भी बोलते थे, मैं भी बोलती थी कि एक तो ये बोलती थी कि क्या ज्ञान दे रहे हैं ना, सिंपल हम बोलते ही हैं सब। बट अभी अगर कोई, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो अगर मुझे अब कोई बोलेगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ तो मुझे अब फील हो रहा है कि जो ज्ञान देता है ना वो कुछ एक्सपीरियंस करके आया होता है ना। परफेक्शन लेवल पे कोई नहीं पहुंचा होता, वो मैं भी नहीं पहुंची हूँ। आई एम ऑल्सो लाइक इन अ प्रोसेस, ठीक है। तो बट ज्ञान देने वाला उसको कुछ आता है, उसने कुछ ना फील किया होता है। सो दूसरी बात, हम ये बोलते हैं, मैं ऐसा बोलती थी, कोई मोटिवेट करता भी था तो किसी चीज़ को भी लेकर कि यार कितना अच्छा है सब कुछ, तो ऐसे बोलती थी कि मुझे पता है ये बात सही कह रहा है, वीडियो वाला इंसान बिल्कुल सही कह रहा है बात को, लेकिन मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। सो वही फिर
ऐसा ना, ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। फिर ऐसा होता है कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज होती है, फिर आपको कुछ और सीखने को मिलता है। और कभी कभी आप सेम बात को किसी की सुनोगे तो आपको नहीं सही लगेगी, ठीक है। बट अगर कोई उसी बात को रीफ्रेम कर कर आपको समझाता है तो आपको समझ में आती है, राइट। सो इस बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मेरे को ऐसा ही फील हुआ है कि जैसे वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे सिखा रही है कि ऐसे 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 लाइन बनानी है, ठीक है। तो जो क्लास में जो स्मार्ट बच्चे होंगे, बिल्कुल स्मार्ट, वो पहली बारी में मैम को देखकर ही बना लेंगे अपनी नोटबुक पे। जो थोड़े से वीक होंगे फिर वो जाके वो मैम उनका एक बार हाथ पकड़ के ऐसे बनवाएगी तो फिर बना लेंगे। फिर आते हैं मेरे जैसे बच्चे, ठीक है। अब इस बार मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ है कि मेरे ठाकुर जी ने ठीक है, मेरे को एक बात अब रियलाइज़ कराई है। बिल्कुल वो मतलब होता है ना कि हाथ मुंह नाक सब पकड़ के कि ऐसे लगानी है लाइन, ठीक है। तो तो पॉजिटिविटी की ये बात है कि मतलब लाइन बनाना, समझ रहे हो ना कि मैं अपना पॉजिटिव वाला वो बता रही हूँ आपको फ्रेम। तो किसी की बात पॉजिटिव नहीं लगी मुझे, किसी से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी जो एक ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस थी वो चल रही थी, ठीक है। और आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ डेली कि मैं रेसिप्रोकेट ना करूँ चीज़ों को लेकर, नेगेटिव ना सोचूं। बट एक ना मुझे ये भी बात याद आ रही है कि हम बोलते थे ना कि एनजाइटी हो रही है, एनजाइटी हो रही है। तो ना सच बता रही हूँ, मैंने ना पहली बार 2017 में ये एनजाइटी वर्ड सुना। अच्छा, तो मैंने लगा, मुझे नहीं पता था एनजाइटी क्या होता है। तो फिर अच्छा मैंने पूछा क्या होता है एनजाइटी। जिस दिन से मुझे पता चला ना कि एनजाइटी का ये मतलब होता है, मुझे होने लग गई वो। कितनी बुरी बात है। मुझे यार मैंने ना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को अट्रैक्ट होने दिया। मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ना कुछ भी नेगेटिव था ही नहीं, नथिंग वॉज रॉन्ग, माई लाइफ वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। सब अच्छे थे जिनसे मैंने बात नहीं की, जिनको मैंने शायद दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सो द प्रॉब्लम वॉज आई वॉज अट्रैक्टिंग नेगेटिव, ठीक है। तो शायद आप भी वैसा कर रहे हो। तो इस बार जो ठाकुर जी ने मुझे लाइन सिखाई है ना, वो उन्होंने मुझे ऐसा एक मैसेज, जैसे आज मैं मीडियम हूँ किसी को कुछ बात ट्रांसफ़र करने की, तो मेरे लिए भी कुछ मीडियम था, ठीक है। तो वो मीडियम था मेरा भाई, ठीक है। वो तो उसने ना मुझे एक वीडियो भेजी थी, तो उसके अंदर ऐसा था कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो पहली बात तो गलत कुछ होता नहीं है। अगर कुछ हो रहा है, आप उसमें से नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, जो मुझे समझ में आ गया था। बट अब मुझे उसमें से पॉजिटिव अट्रैक्ट करना था, एंड मैंने वो किया। मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ बदल गई यार, बस कुछ मंथ्स में, ठीक है। कुछ मंथ्स में क्या करना है डेली। अभी एक लेट्स से द एग्जांपल कि मुझे ना ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम है और वही नेगेटिव थॉट्स मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। सो दिन में 10 चीज़ें हो रही हैं, मुझे 10 चीज़ों को रीफ्रेम करना है बस,
बस रीफ्रेम, मेरा ना बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, मैं वो बताती हूँ। जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, रोड पे 20 गाड़ी और हैं हमारे आसपास चल रही हैं आराम से एक ही स्पीड में, ठीक है। अब क्या होता है, कोई पीछे से आता है तेज़, ओवरटेक करके आगे चला जाता है, और फिर यूं 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 होते हैं ना वैसे वाले लोग। तो हम तुरंत क्या कहते हैं कि देख पागल, है ना, हम उसे पागल कह देते हैं। ये भी कहते हैं कि मरेगा और हमें भी मरवाएगा, है ना। सो हेयर कम्स द, जो हमें टास्क करना है। क्या टास्क? हमने क्या किया, 20 गाड़ी सही चल रही थी, हमने उस गाड़ी को जो तेज़ गई, हमने नेगेटिव को अट्रैक्ट करके एड्रेस किया। हमने ये तो प्रेज़ नहीं किया कि वाओ एवरीबॉडी इज़ गोइंग लाइक, सही से जा रहे हैं सब, है ना, सब सही से जा रहे हैं, सब एक्यूरेट स्पीड पे है, वाओ, है ना। हमने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, बट हमने किसी की गलती निकाल दी। सो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, ये मुझे अच्छा लगता है। सो कुछ भी। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती जैसे हो गई, है ना, अब पता है मुझे, वैसे ना मैं कभी कभी ना वर्ड्स को ऐसे, मेरे को वर्ड्स ना आते नहीं हैं एकदम से, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कैसे समझाऊँ, जैसे दो बातें हैं जो मिक्स हो रही हैं मेरे दिमाग में। एक तो ना, एक बार जैसे ठाकुर जी की बात बताती हूँ, तो उनकी ना एक वो थे गोस्वामी जी, तो उनकी वो बहुत ज़्यादा वो करते थे पूजा, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सारा दिन उनका नाम लेते थे, राधा राधा, है ना। सो एक दिन वो बड़े खुश होके उनसे मिलने आए और उनसे बोला कि अ, अच्छा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो अच्छा बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने ना उनसे, उन्होंने मतलब ऐसा पूछा कि मुझे एक बात का जवाब दो कि आप तो भगवान हो, ठीक है, और आप सब में हो, ठीक है, सब में हो आप, तो आप किसी से बुरी चीज़ क्यों करवाते हो, है ना। आप ना बुरी चीज़ें मत करवाओ, तो फिर सब खुश भी रहेंगे, मिलजुल कर भी रहेंगे, और फिर किसी को ऐसे, हम कहते हैं ना कि कर्मा का हमें वो पे करना होता है अपने कर्मा का, तो फिर किसी को ना बुरे कर्म होंगे और ना किसी को पे करना पड़ेगा, और सब हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो फिर उन्होंने एक बात बोली कि मैं ना सबके अंदर हूँ, मतलब सबके अंदर हूँ, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे साथ हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ मेरे साथ हैं, आप सुन रहे हो आपके साथ हैं, मुझे देख रहे हैं आपको देख रहे हैं। सो वो कहते हैं कि ना मैं तुम्हारे कर्म में कोई दखल अंदाज़ी नहीं दे सकता, तुम्हारा कर्म जो है वो तुम्हारा कर्म है, अगर तुम गलत कर्म करोगे तो यू हैव टू पे फॉर इट, एंड अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो फिर तुम तो मेरे प्रिय हो ही। सो इस चीज़ से क्या होता है कि हम अगर गलत चीज़ जैसे कर देते हैं, ठीक है, मुझे ना बाकी का सबका पता नहीं है, बट मैं मेरा बता देती हूँ। तो अगर मैं 5-6 साल से डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी, है ना, डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी, तो सही है ना, ठाकुर जी मेरे साथ थे, मेरे अंदर थे, बट if I was not happy and if I have, you know, hurt someone
अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ तो करते हैं ना, है ना। हम कभी कभी नहीं चाहते कि हम किसी को हर्ट करें, बट ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों से दूर भी होना पड़ता है, नॉट बिकॉज हमें उनको हर्ट करना है, बट नॉट एवरी वन इज़ मेड फॉर अस ना, इट्स ट्रू। सो और भी बहुत सारी चीज़ें कि किसी को, कई बार हम किसी पे हंस देते हैं बेफालतू में, है ना। तो क्यों डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था? क्योंकि कान्हा जी को बुला ही नहीं रही थी, उनसे बात ही नहीं कर रही थी, उनसे एक बार भी नहीं कहा मैंने कि ये क्या क्या हो रहा है, देख तो लो। पता है क्या, मेरे जो फ्रेंड्स थे, ठीक है सबका अपना है कि एवरी वन वॉज नॉट वेरी डाउटफुल कि भगवान जी पता नहीं है या नहीं है ना, ऐसा मैं पहले मानती थी सच बताऊँ तो, बट वो पता नहीं क्या सर्कल क्या, और मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, सब अपनी जगह ठीक होते हैं, बट भगवान जी तो हैं यार, हैं। बट यार मैं पता नहीं क्यों, है ना, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही थी, भगवान जी से बात ही नहीं हो पा रही थी। अंदर थे वो, मेरे साथ थे वो हर जगह, जहाँ मेरे को बुरा फील हुआ, अगर मैं रोई, है ना। और देखो, जैसे मैंने किसी चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी स्टार्ट की, सबसे पहले मेरा कनेक्शन भगवान जी के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ, सबसे पहले, क्योंकि पॉजिटिविटी से मुझे कृष्ण की फीलिंग हुई, मुझे फील हुआ कि यार सब सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। मम्मी पापा से क्या मैं पहले प्यार नहीं करती थी? अपनी फैमिली के टुवर्ड्स मैं लॉयल नहीं थी? आई वॉज, यू नो, आई लव माई पेरेंट्स लाइक एवरी डे। मैं उनसे हमेशा प्यार करती थी, पहले भी। बट जब मैंने पॉजिटिव चीज़ें सोचनी शुरू की, उन्हीं चीज़ों में, वही जो डेली मेरे साथ होता था उन्हीं में, पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा कोई ड्रास्टिक वो नहीं हो गया कि ओ माय गॉड अब मेरे पास ये हो गया वो हो गया। डेली जैसी लाइफ थी, आज भी डेली वैसी है। सबसे पहले तो मेरे को अपने कृष्णा से कनेक्ट फील होने लगा, ठीक है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, ठीक है। मैंने ये भी कहते सुना है, वही है ना कि मतलब क्या ऐसे भक्ति वक्ति शुरू कर देते हैं लोग, एंड बच्चे शुरू हो जाते हैं ना। भाई हमारे तो हैं, ठीक है, अब कनेक्ट फील हो रहा है, और वो हैं तो वो हैं, वो बुलवा रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं, मुझे तो पूरा बिलीव है। आई एम नॉट अशेम्ड टू एक्सेप्ट। दूसरी बात, मम्मी पापा के बारे में मैं बात कर रही थी यार, मैं कहती हूँ कि मैं उनसे हमेशा प्यार करती थी, मैं पर अब जो उनसे प्यार करती हूँ ना, वो कनेक्ट, वो मम्मी पापा को भी फील होने लग गया है शायद, मुझे लगता है कि हाँ अब आई एम कनेक्टेड, कि ठीक है, अच्छा लग रहा है सब, दे आर वेरी हैप्पी यार, एंड आई एम सो हैप्पी। सो कैसे हुआ ये चेंज? सिर्फ एक एक्टिविटी से, एंड मैं बताऊँ फिर वही बात है कि ज्ञान देने आ गई, या फिर कल को कोई मुझे बोले कि अब तुझे गुस्सा नहीं आता, अब तुझे किसी चीज़ की वो नहीं है, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, सॉरी। सो मुझे गुस्सा अभी भी आता है, नाराज़ मैं अभी भी हो जाती हूँ, एम्प्टी सा, लाइक कुछ चीज़ों में होता है ना कि कुछ ऐसा होता है। बट अगर हम किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, हम डेली उस पर काम करते हैं, हमको एक एग्ज़ाम देना है तो हम डेली उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिस दिन एग्ज़ाम है, अगर हमने डेली उसकी प्रिपरेशन की है,
तो हमें कौन रोकेगा उसको पास करने से? कौन? मुझे तो ऐसा फील होता है कि भगवान जी पेपर देने से पहले रिजल्ट लेकर बैठे हैं तुम्हारा कि ले जा यार, तू तो हो गया पास। ठीक है, तो कुछ भी बनने के लिए सब चीज़ों पे यही फॉर्मूला है, डेली 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 डेली, वही कंसिस्टेंसी जिसकी बात हम यूट्यूब पे सारा दिन देखते हैं और सुनते हैं। ठीक है, सो यही है कि अगर मेरे साथ 10 चीज़ें होती हैं दिन में तो मैं उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचती हूँ और पॉजिटिव के बारे में सोचती हूँ। एंड ये बात जब मैंने सुनी तो जो वो मेरे को ठोक पीट के उन्होंने जो गला वाला सब पकड़ के मुझे सिखाई है ना ये बात, और जो मेरी बुद्धि में घुसी है इस बार फाइनली कि ऐसे करना होता है। कई बार कुछ बच्चों को बात अलग तरीके से समझानी पड़ती है, उन्हें तभी समझ में आती है। रीफ्रेम करके जब मुझे ये बात समझाई गई, जब मेरे तक ये मैसेज पहुंचाया गया, मुझे अब समझ में आया है। और मैं चाहती हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए। आई बी वेरी हैप्पी। और यही था मेरा एक्सपीरियंस। सो पार्डन मी अगर मैंने किसी भी वे में आपको ऑफेंड किया हो। ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, सो दैट्स माय टाइम। हरे कृष्णा।